बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूँ, सलाम कहता हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने ये मौका दिया कि मैं आपके सामने खुदा के वचन को लेके मौजूद हूँ। खुदा हमें मौके देता रहता है कि हम उसकी तारीफ़ करें। जब भी मौका मिले तो उसके नाम को बढ़ाएं, उसके राज्य को बढ़ाएं, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। तो ये सब खुदा ने हमें कहा हुआ है, क्योंकि खुदा ने हमें बनाया ही इसलिए था कि हम उसकी उसकी हजूरी में रहें, और खुदा हमारे साथ हर वक्त रहना चाहता है। वो हमारे अंदर रहना चाहता है अगर हम उसको पवित्र आत्मा को अपने अंदर आना और रखना चाहते हैं। तो क्योंकि खुदा ने कभी किसी को किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की। जब उसने आदम को कहा था, हवा को, कि ये फल नहीं खाना, तो सिर्फ कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, आप जैसा जानते हैं कि उन्हें भाग्य अदन से निकाल दिया। तो ये नहीं था कि खुदा ने उनकी टांग तोड़ दी थी कि तुमने ये क्यों किया। खुदा नहीं कुछ करता है, ना कुछ कहता है, लेकिन इंसान खुद ब खुद अपने किए का फल भोगता है। तो इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं खुदा के वचन को उसके लोगों में शेयर करता जाऊं, बढ़ता चला जाऊं। तो मेरा एक सवाल है आपके साथ कि क्या आप भी यही चाहते हैं कि आप हर वक्त खुदा की हजूरी में रहें और खुदा के साथ बने रहें? तो फिर हमें बाइबल के वचन पे चलना होगा, उसको मानना होगा और उससे दुआ मांगनी होगी कि हर रोज़ खुदा तू मेरी मदद कर, मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ, चलना चाहता हूँ। तो खुदा आपको वो हर हर परेशानी से निकालेगा, हर मुश्किल से निकालेगा, ताकि आप खुदा के साथ हर वक्त वो उसके साथ रह सके, उसके वचनों पे चल सके। मैं मॉरिस सैमुअल, जैसे कि आप जानते हैं, हर शनिवार को और बुधवार को सुबह अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक मैं सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 7:30 बजे मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तो आपका कुछ सवाल है, क्वेश्चन है, आप कुछ चेंज करना चाहते हैं या कुछ और सुनना चाहते हैं, तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 214-763-6061। तो मैं आपके प्रश्न का या आपके ने जो मुझे मैसेज छोड़ा, मैं अब से जल्दी संपर्क करने की कोशिश करूँगा। तो आइए वचन में चलने से पहले खुदा से आशीष मांगे, हम बुद्धि मांगे, समझ मांगे, ताकि हम उसकी वचन की गहराइयों को जान सके। मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र है खुदा बाप, तूने एक बार फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं तेरे वचन को लेकर तेरे लोगों में शेयर कर सकूं। वो वचन जो कि सोने से भी ज़्यादा तया हुआ और प्योर है खुदावंद। वो वचन जब हम इस पे चलते हैं, इसको सुनते हैं, हमें आशीषें मिलती रहती हैं। तेरा शुक्र हो खुदावंद। उन सब लोगों के लिए मेरी दुआ है प्रभु, जो इस वक्त सुने या सुन मुझे देखें या बाद में देखें, खुदावंद तू सबको समझ देना, बुद्धि देना, ताकि तेरे वचन की गहराइयों को वो जान सके। मैं जबकि तेरे वचन को सुनाने जा रहा हूँ खुदावंद, मेरी दुआ है प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बहनों और भाइयों, आप सबका इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं वो खुदा के वचन में बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ये जो किसी की लिखी हुई लाइनें हैं, मैं उनके ऊपर उनको बिब्लिकल तरीके से समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। तो आज है वो 5वीं लाइन, जिसमें यूँ लिखा हुआ है, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तो आज इस चीज़ पे हम गौर करेंगे कि लव योर सेल्फ, अगर प्यार करना है तो अपने आप से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना।
तो उस प्यार के बारे में बात करेंगे कि ये तो किसी ने अच्छी लाइनें लिखी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता किसने लिखी है, लेकिन हम उसमें से ये देखते हैं कि यहाँ पे हम बाइबल के मुताबिक हमें कौन सा प्यार रखना है अपने आप से। तो बहनों और भाइयों, प्यार दो तरह का होता है। एक जो इंसान अपने आप को करता है, प्यार दो तरह का होता है जो इंसान अपने आप से करता है। नंबर 1 ये है घमंड से भरा प्यार। एक ये भी प्यार है कि मेरे में घमंड भरा हुआ हो और वो भी अपने आप को प्यार करता है, और घमंड से वो बोलता है वो मेरे से बढ़कर कोई नहीं, सबसे खूबसूरत मैं हूँ, सबसे अच्छा मैं हूँ, मेरे बगैर कुछ ये कर ही नहीं सकता, मैं तो बस मैं हूँ, मेरे लायक कोई और है ही नहीं है। ये भी अपने आप को एक प्यार करना है। और दूसरा प्यार ये है कि जिसे कहते हैं कि हम कुदरती तौर का प्यार, कुदरती जो खुदा ने हमें बनाया है। तो आप जानते हैं कि कुदरती तौर पर अपने से प्यार करना और खुदा का शुक्र करना कि जैसा तूने मुझे बनाया तेरा शुक्र है, क्योंकि खुदा ने हमें अपनी छवि पे, अपनी शक्ल पे, अपनी अक्ल पे बनाया है और इंसान को अपने जैसा बनाया है। और बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि अपने आप को प्यार करो, क्योंकि यह एक नॉर्मल सी बात है। अब हम भी अपने आप को शीशे में देखें तो उसका शुक्र करो कि खुदा बाप तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपने जैसा बनाया। ये एक ऐसा प्यार है जब हम इस चीज के बारे में सोचते हैं कि खुदा तूने हमें अपने जैसा बनाया, तो फिर क्या है, अपने आप से हमें प्यार होना शुरू हो जाता है। क्योंकि खुदा जब किसी को बनाता है ना, तो हम उसकी बनाई हुई चीज को अनफिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुदा की बनाई हुई है। अगर आप ये कहें कि काश मैं गोरा होता या गोरी होती तो क्या बात होती, क्योंकि आजकल तो बस इंडिया में और जब भी कुछ शादी ब्याह का मामला आता पूछते हैं लड़का गोरा है कि ठीक ठाक ही है, लड़की गोरी है कैसी है, यानी कि गोरेपन का इतना है। लेकिन ये नहीं जानते कि गोरा और काला और सांवला जो भी है, शक्ल सूरत है, वो किसने बनाई है? तो वो खुदा ने बनाई है ना। जो कुछ भी हमारा है वो खुदा ने बनाया है। तो जब हम अपनी कंप्लेन करते हैं शीशे में खड़े होकर और सोचते हैं काश यार मैं थोड़ी सी, मेरी नाक तीखी सी होती, मैं बड़ी खूबसूरत होती या खूबसूरत होता, तो मज़ा आ जाता। तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा को भी प्यार नहीं करते, क्योंकि खुदा ने अगर हमें बनाया है ना, तो उसकी हर चीज़ का शुक्र करो, ये हमें बाइबल बताती है। तो हमने आज इस किस्म के प्यार की बात करनी है। वो घमंड वाला प्यार वो ठीक नहीं है, जो कि अपने आप पे घमंड करना, प्यार करना अपने आप को, वो एक सिंफुल नेचर है, वो एक मतलबी प्यार है जो हमें अपने आप से नहीं करना। अब हमने कौन सा प्यार करना अपने आप से, हम उसके विषय में आज खुल के बातचीत करेंगे। सो बाइबल हमें सिखाती है कि अपने पड़ोसी को अपनी तरह प्यार कर, और दूसरी तरफ बाइबल हमें आगाह करती है खुद को प्यार करने के लिए हमारा फोकस हमें खुद को प्यार करना नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर अगापे लव होना चाहिए। अगापे लव होता है कि जिस प्यार में कोई शिकायत ना हो। अगापे लव जिसमें कोई शर्त ना हो, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें क्या किया? यीशु मसीह ने हमें अगापे लव किया बिना शर्त के। उसमें कुछ भी क्या है, शर्त नहीं थी। जैसा था खुदा ने हमें वैसा ही क्या है, कबूल कर लिया। यह है प्यार। तो हमें खुदा से क्या सीखना है, ये कि हमने जैसा खुदा ने, मसीह ने हमसे प्यार किया, वैसा ही हम अगापे प्यार दूसरों को करें, क्योंकि वो प्यार वही कर सकता है जो मसीह के प्यार को समझ सके
कि अगर मसीह ने हमें प्यार किया तो हम भी दूसरों को वही प्यार करें, क्योंकि बाइबल हमें बार बार बताती है कि अपने पड़ोसी को अपनी मानद, अपने जैसे तू अपने आप को प्यार करता है अपने पड़ोसी को भी वैसा ही प्यार कर। जब तक हम मसीह को अपने जैसा प्यार नहीं करते या मसीह की इस प्यार को नहीं समझते तो हमारे लिए भी ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किसी को मसीह की तरह प्यार करें, जैसे मसीह ने हमें किया हम भी किसी को अगापे प्यार करें। तो बहनों भाइयों, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम। तो अपने आप को ज़्यादा प्यार करना भी एक सेल्फिशनेस और एक एरोगेंस है। एरोगेंस मतलब कि एक वही बड़ा जैसे कहते घमंड भरी, मैंने बताया है एरोगेंस एक एक घमंड से भरी हुई आंखें, एरोगेंस जिसे कहते हैं कि ये ऐसा वाला प्यार खुदा पसंद नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे में ऐसा वाला प्यार नहीं होना चाहिए। जैसे भी हम हैं हमें उसी तरह से क्या है, अपने आप को प्यार करना है कि खुदा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपने जैसा बनाया। और इससे ज़्यादा खुदा और कुछ नहीं चाहता। इंसान से क्या चाहता है कि हम उसका हर वक्त शुक्र करते रहे, उसकी किए हुए का जो भी उसने हमारे लिए आज तक किया है उसको समझे और उसको हर वक्त क्या है, उसका धन्यवाद, उसका शुक्र करते रहे। लेकिन भजन संहिता 139 उसकी 14 आयत हमें बताती है कि हमें खुद के प्यार को खुदा से किस तरह से कहना है। अब हम किस तरह से खुदा को कहेंगे कि अपने प्यार को दिखाने के लिए हमें कैसा, हम अपने आप को कैसा दिखाना है कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। कैसे धन्यवाद करना है? मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। ये है जब हम खुदा के कामों को समझ जाते हैं ना, तो क्या है, फिर हमें अपने आप से जो प्यार करने का ढंग है, तरीका है, वो बदल जाता है। तो फिर क्या है, हम अपने आप को और ज़्यादा प्यार करना लग जाते हैं, क्योंकि जब वो सारी बातें जब हम देखते हैं कि खुदा ने हमें प्यार किया, हमारे अंदर वो चीज़ें डाली, तो क्या है, हमारा खुदा के प्रति, मसीह के प्रति और ज़्यादा प्यार उमड़ पड़ता है कि खुदा कितना अच्छा है? मैं क्या था, उसने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो क्या है, फिर अपने आप से हमें प्यार होना शुरू हो जाता है। फिर हमें हर एक चीज़ जो है उसमें मसीही दिखना शुरू हो जाता है। हम उस तरह के काम करने शुरू कर देते हैं। तो इफिसियों 5:29 और 30 ये हमें सिखाता है कि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरना उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीही भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। बड़ी बड़ी लाजवाब बात है ये कि शरीर, तो हम सारे अपने शरीर से बहुत प्यार करते हैं। ये मैं रूहानी तौर की बात नहीं कर रहा, मैं दुनियावी तौर की बात करता हूँ। जैसे कि नहाते हैं, धोते हैं, बहनें हर वक्त जब भी तैयार होती हैं वो अच्छी तरह से ड्रेसअप होती हैं, अच्छी कपड़े पहनती हैं, अच्छा मेकअप करती है। इसी तरह से भाई लोग भी बड़े अच्छे तरीके से सुबह उठते हैं, कसरत करते हैं, शेव करते हैं, मतलब अपने आप को सुंदर दिखने के लिए। ये सब जो है ये नॉर्मल है, ये क्योंकि हम अपने शरीर को भी प्यार करते हैं। ये एक नॉर्मल प्रतिक्रिया है कि जब हम उठते हैं, खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, बाहर जाते हैं, एवरीवन लुक गुड, यू नो, एंड सब चाहते हैं कि हम भी अच्छे दिखें, और ये कोई बुरी बात नहीं है। अपने आप को अच्छा दिखना या खूबसूरत दिखना ये कोई बुरी बात नहीं है। इससे क्या होता है कि हमें और अपनापन, अपने को प्यार करने की ज़्यादा आदत पड़ जाती है। फिर जब हम शीशे में देखते हैं, खुदा बाप तेरा शुक्र है,
मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ। तो ये एक अपनी टेक केयर करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन वैसे कपड़े पहनने हैं जो कि खुदा की नज़र में अच्छे हों। तो ऐसे से कपड़े पहनते हैं जब आप, तो क्या है, खुदा भी देखता है कि ये किस तरह से अपने आप को शो कर रहा है। कभी हम दुनिया वालों को दिखाने के लिए तो तैयार अप नहीं हो रहे हैं। ये सब चीज़ें देखनी है। तो और उसके तीसरी आयत में, तू अपने परमेश्वर को अपने सारे प्राण, अपने सारे शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर और अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार कर। ये एक ऐसी यीशु मसीह की शिक्षा है जो कि हमें बताती है, यहाँ बार बार आता है कि पड़ोसी को प्यार करना। और हमारे पड़ोसी कौन है, बड़ी समझदारी की बात है, क्योंकि कह देते हैं कि हमारे पड़ोसी तो है ही बहुत निकम्मे हैं, बोलने को उनको जी नहीं करता, तो उनके लिए हम कैसे प्यार करें उन्हें। तो बहनों और भाइयों, आपने नेक सामरी, जो कि अच्छा सामरी, एक जेंटलमैन सामरी जिसे कहते हैं, कि एक अच्छा सामरी के बारे में आपने वो कहानी सुनी है कि एक सामरी था, तो वो भी अपनी यात्रा में जा रहा था, तो डाकुओं ने उसे मारा, पीटा और उसका सामान छीन लिया और उसको अधमरा करके छोड़ दिया। ये यीशु मसीह ने ये एग्जाम्पल दी है, क्योंकि उसको यीशु मसीह ने कहा था कि तू अपने पड़ोसी को उसने अपने जैसा प्यार कर। तो उन्होंने ये सवाल पूछा था फरीसियों ने कि अच्छा पड़ोसी कौन है। तो यहाँ पे पड़ोसियों की बात हो रही है, तो मैं आपको बताऊं कि पड़ोसी है कौन है। तो यीशु ने ये एग्जाम्पल दी थी। तो जब वो नेक सामरी था जो जब उसको मार दिया और अधमुरा छोड़ दिया, तो क्या है, एक धनी लोग, एक पादरी, बड़े अच्छे अच्छे लोग निकले, उसको देखा और अपना मुंह कतरा के उसको निकल गया। तो उधर से क्या हुआ, एक सामरी, वो जो सामरी जो है वो एक नीच जाति की कौम थी जिसने यहूदी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो एक नेक अच्छा सामरी आया, तो उसने उसको उठा के अपने साथ ले गया और वैद्य के पास छोड़ दिया। और वो जबकि उसे कहा कि भी इसको तू ठीक ठाक कर दे, और जब मैं जो खर्चा होगा तेरा कुछ तो ये पैसे ले ले, और जब मैं आऊँगा यात्रा से तुझे फिर दे दूँगा। और ये जो आदमी बीमार था, ये जो जिससे लूटा था, वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, जब रास्ते में जंगल में उन्हें कुछ डाकुओं ने घेर दिया और अधमरा करके छोड़ दिया। तो अब सब जो लोग थे उसे छोड़ के चले गए। तो जो एक सामरी आया, तो उसने उसे उठाया, ले गया, दवाई दारू की, और जब रास्ते में आया तो उसको जो बचे हुए पैसे थे उसे दे दिए। तो अब मसीह ने पूछा कि अब बताओ कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है। अब आप समझ गए होंगे कि वो पड़ोसी जिसने कभी भी, कोई इंसान कोई भी हो सकता है जिसने आपकी कभी मदद की हुई हो, या जहां आप रोज काम करने जाते हैं, आप किसी के साथ आप सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, गाड़ी में, उस वक्त आपका वही पड़ोसी है। आप बस में बैठे हुए हैं, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, आपने किसी को अच्छे से बोल दिया, आपको किसी ने कुछ पूछा कि भाई इसके बाद हमने कौन सी बस लेनी है, क्या करना है, कोई अच्छा सवाल पूछा, आपने उसका जवाब दे दिया। तो हम जिस पोजीशन पे हैं, हमारा उस वक्त वही पड़ोसी है। यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके सगे बहन भाई हैं वही आपके पड़ोसी हैं, ठीक है, वो भी हैं, लेकिन यहाँ पे मसीह उस पड़ोसी के बारे में बात कर रहा है कि जो जहाँ पे आप हैं और उस वक्त किसी को मदद की ज़रूरत है, तो वो आपका पड़ोसी है। तो क्या कहा है, उसे अपनी तरह प्यार कर। अगर उसकी जगह आप खुद होते, आपका अपना कोई होता, तो आप क्या उसकी मदद करते ना? ज़रूर करते, करनी चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे पड़ोसी का मतलब ये है। तो कुछ बातें हैं जो आपको बताते हैं कि जैसे कि पुट ऑल योर ट्रस्ट इन जीसस, प्रभु में हमेशा
भरोसा रखो। एक और कड़ी है आगे बढ़ने की कि जिससे पता लगता है कि हम अपने आप को प्यार करते हैं। अगर आप सिर्फ अपने पर ही भरोसा रखते हैं और प्यार करते हैं तो ये वैसा नहीं जैसा प्रभु हमसे चाहता है। तो बहनों और भाइयों, हमने अपने को ऐसा प्यार करना है कि हम कोई ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर देते हैं, किसी को खास तरह की ज़रूरत है, कोई बहन और भाई को किसी खर्चे की ज़रूरत है और उसको कुछ पूछना है, एजुकेशन देनी है, या वो चाहता है कि कुछ सीखने के लिए हमें उसकी थोड़ी मदद करनी, ये सारी ज़रूरतें होती हैं इंसान की। तो क्या है, इससे हमारा प्यार जाहिर होता है। मसीह को यही चाहता है मसीह कि हम दूसरों को अपनी तरह प्यार करें। तो यह हमेशा याद रखें कि खुदा हमारी चिंता करता है। पहला पतरस उसकी 5 उसकी 7वीं आयत लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो जब हम मसीह पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि अब हमें प्यार तो हो गया है, अपने भी हो गया क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम उस पर भरोसा है, हम उस पर प्यार करते हैं, लेकिन क्या है, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि मसीह को, खुदा को हमारा ध्यान है। इसमें आपको हर रोज वो मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मांगने से पहले ही जानता है। उसे पता है कि ये बंदा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, ये बच्ची मेरी है। क्योंकि क्या है, हम किसी को जब प्यार करते हैं तो क्या है, अपनी तरह करते हैं, क्योंकि मसीह ने हमें सिखाया है। और क्या है, मसीह फिर हमारी हर जरूरत का ध्यान रखता है बिना मांगे। बाइबल में सिखाती है कि वो मांगने से पहले हमारी जरूरतों को पूरा कर देता है। तो फिर क्यों ना उसका हम अपनी चिंताएं उस पर डाल दें। हम फिर क्यों बिना मतलब की चिंता लिए बैठे हैं। 100 किस्म की बीमारियां चिंताओं में फंसी रहती हैं और हम खुद उसमें फंस जाते हैं। और ऐसा होता है कि बीमारी हमें घेर लेती है जब हम खुद को प्यार नहीं करते। तो क्या है, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, मसीह को हम भूल जाते हैं, उस पर भरोसा नहीं रखते। तो क्या है, लेटर और सुनर क्या है, हम पे शैतान धीरे धीरे डोरे डालता है। क्योंकि जितना आप खुदा के नजदीक जाएंगे उतना ही शैतान के लिए मुश्किल हो जाता है बंदे को वापस लेके आने के लिए। तो शैतान कोशिश करता रहता है हर वक्त कि कहीं ये बंदा मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो बहनों और भाइयों, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो ये जांच लें कि हमने अपने प्यार को खुदा तक, यीशु को कैसे दिखाना है। कैसे यीशु जान सकेगा कि वाकई भी ये बंदा अपने आप को प्यार करता है और दूसरों को भी करता है। हमने ये पहचान बनानी है अपनी। हमने ये क्या करना है, अपनी ऐसी पहचान बनानी है कि किसी और चीजों से प्यार नहीं करना जो दुनियादारी की चीजें हैं, जो दुनियादारी की चीजें हैं, लालच की चीजें हैं। क्योंकि लोग बड़ी पहचान बनाने के लिए बड़ा कुछ करते हैं, अपने आप को प्यार दिखाने के लिए भी, मुझे तुझसे बहुत प्यार है, देख हैं। अब थोड़ा सा किसी को दे दिया दिखाने के लिए कि देख भाई अब वोट मुझे देना, देखो मैंने तुम्हें क्या कुछ कर दिया, क्या क्या दे दिया, खाना दे दिया, इलेक्शन से पहले कुछ कुछ होता है तो बड़ी मदद कर देते हैं, भी बंदा बहुत चंगा भी है, सानू बहुत प्यार करता है। तो ऐसे प्यार की जरूरत नहीं है, ऐसे दिखावे की बात नहीं कर रहा मैं। हमने जो भी करना है सच्चाई से, अपने आप, जैसे हम अपने आप की आपको प्यार करते हैं, हम ऐसे दूसरों की भी हमने सेवा टहल करनी है। हमारा प्रभु अजयी है, क्योंकि लिखा है पहला यूहन्ना 5:4 में, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। बहनों और भाइयों, हमारा प्रभु अजय है। अजय जिसे कहते हैं जय पाया हुआ, उसके विरुद्ध कोई नहीं हो सकता। तो बहनों भाइयों, हम कौन है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। जब हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो फिर हम भी क्या हो जाते हैं, अजय हो जाते हैं। और अपनी दुआ पर विश्वास रखें जब हम दुआ करते हैं ना, क्योंकि अब हमने देख लिया है कि हमारा प्रभु क्या है, जय पाया हुआ है।
जो प्रभु में चलते हैं वो क्या है, वो जय पाए हुए लोग हैं। और जब हम देख लेते हैं कि खुदा ने हमारी दुआ सुन लिया है, हमें खुदा पे भरोसा हो गया है, अब हमारे खुदा ने मृत्यु पे जय पा ली है, पूरी दुनिया पे जय पा ली है, तो हम क्यों पीछे हटेंगे? क्योंकि वो बात तो हमारे अंदर है ना, वही बात तो हमारे अंदर आ गई है। क्योंकि जैसा हमारा बाप है, जैसा हमारा मसीह है, जैसा बाप वैसा बेटा। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं वही करता हूं जो अपने बाप को देखता हूं करते हुए, क्योंकि वो भी हर वक्त काम करता है, मैं भी हर वक्त काम पे लगा हुआ हूं। और हमें क्या चाहिए, हमें भी हर वक्त काम पे लगा रहना चाहिए। कौन सा काम? जो उसकी नजर में भाता है। तो इस तरह से हम खुदा को मसीह की तरह जब हम प्यार करते हैं, ये दिखाते हैं, तो क्या है, यही हमारा प्यार है। इससे पता लगता है कि हम अपने आप से प्यार करते हैं। अपनी दुआ पर विश्वास रखें, याकूब 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाता है। और जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो क्या होता है, हमारा अंदर से हमें आवाज आती है कि क्या है, आओ बैठ के दुआ करें। दुआ एक ऐसा टूल है, ऐसा हथियार है कि खुदा, जब हम सच्चे मन से दुआ करते हैं तो क्या है, खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। और इससे क्या है, बाइबल हमें बताती है कि आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। जब हम अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लेते हैं ना, तो क्या है, एक जो बंद दरवाज़ा होता है ना, वो खुल जाता है। वो आजमा के देखें, जो बंद दरवाज़ा है वो खुल जाता है। उससे हमें क्या है, आशीष मिलती है अपने आप को और अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को और अच्छा देखने के लिए। जब हम अच्छा करते हैं तो अच्छा दिख जाता है, और अपने आप को हमें पता लग जाता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। इनकरेजमेंट, समटाइम वी हैव टू इनकरेज आवर ओन सेल्फ। हमें अपने आप को भी क्या है, अपने आप में भी हमें उत्साहित करना है, इनकरेज करना अपने आप को भी। क्योंकि जो लोग अपने आप को देख के उत्साहित नहीं होते, तो फिर वो थोड़ा स्लो रह जाते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को देखते हैं कि खुदा, हमने दुआ की थी किसी के लिए, वो ठीक हो गया है, तो क्या है, हमें और उत्साह मिलता है। क्योंकि कहा, यहाँ पे लिखा है, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाता है। कभी कभी इंसान बीमार हो जाता है, दूसरों के लिए जब बैठ के हम एक ग्रुप इकट्ठे होकर दुआ करते हैं, तो एक दूसरे के लिए दुआ करो। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाता है। इससे हमें खुद अपने अंदर झांकने को मिलता है कि देखो, हम किस तरह से थे, हम किस तरह के थे, और अब हम क्या हो गए हैं। नेचुरली फिर अपने आप को हमें क्या है, प्यार होना शुरू हो जाता है। अगर हम कहीं पीछे रह गए हैं, अगर कभी ये सोच रहे हैं क्या मुसीबत आ गई है यार, कहाँ फंस गए आके, तो ये बात ऐसी नहीं है। हमेशा दूसरों को भी मद्देनजर रखो। जब हम दूसरों को प्यार करेंगे तो क्या है, हमें अपने आपे से प्यार होना शुरू हो जाता है। एक ऐसी पहचान बनानी है, लोग भी देखेंगे कि यार ये कमाल का बंदा है, ये है, इससे दुनिया वालों से इतना प्यार हो गया है। तो अपने आप से भी प्यार, दुनिया वालों से भी प्यार, तो फिर क्या है, लोग जलेंगे ना, तो जलने दो। हमने अपने आपे से प्यार करना है। खुदा चाहता है कि हम कौन सा प्यार करें अपने आप को से, अगापे, जिसमें कोई शर्त नहीं है। हर वक्त खुदा का शुक्र करो, खुदा जैसा तूने बनाया मैं खुश हूँ, जो तूने मुझे दिया मैं खुश हूँ। तो हमें इस तरह का प्यार अपने आप से करना है। यीशु ने हमें सबसे बड़ी आज्ञा दिया मत्ती 22:39 में, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यह है अंत में
ये कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद प्यार रख। अच्छा पड़ोसी कौन है, मैं आपको बताया है कि जहां आप काम करने जाते हैं, जिस कलीसिया में आप जाते हैं, जिस किसी काम आप सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, हवाई जहाज़ में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं मेले में है, कहीं कॉन्फ्रेंस में है, जो जो भी आपके साथ है, जिस माहौल में भी आप हैं, वो क्या है, वो सारे हमारे पड़ोसी हैं। तो उनको अपनी ज़रूरत, अगर आप उनको अपनी जगह देखते हैं कि भी किसी को प्रॉब्लम है, आपने किसी की प्रॉब्लम हल कर दी, तो क्या है, आपने अपनी प्रॉब्लम हल कर दी। खुदा चाहता है कि हम ऐसा प्यार अपने आप से रखें जो को दूसरों के अंदर आपका प्यार नजर आना चाहिए। जैसे मसीह का प्यार हमारे अंदर है, हमें वैसा ही दिखना है। बाहर से जब कोई देखे हमें तो क्या कहे, यार ये बड़ा प्यारा बंदा है, ये बड़ी प्यारी बहन है, ये दूसरों के काम आती है, ये तो क्या है, आपको इनकरेजमेंट मिलती है और इससे खुदा क्या है, हमें आशीष देता है। तो आज की ये थी कि हमें अपने आप से कैसा प्यार करना है। अगर प्यार करना है तो इस तरह का प्यार करना है। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। हमने किसी से नफरत नहीं करनी है, वो लोगों का काम है, लोग करते रहे, हम क्यों करें नफरत? क्योंकि हमारे लिए तो जो हमारे सामने है वो क्या है, हम खुद हैं, हमारे पड़ोसी हैं वो। क्योंकि हमें ये हिदायत मिली है, अपने पड़ोसी से अपनी मानद प्यार कर। तो जैसे हम हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, हमें दूसरों से ऐसा प्यार करना है। हमने इस पहचान में बढ़ना है। तो खुदा आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। हमारे जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस अच्छी नसीहत भरी पैगाम के लिए जो तूने मुझे दिया, कि मैं तेरे बंदों को बताऊं कि हमें एक दूसरे से किस तरह से प्यार करना चाहिए। खुदा ने वैसा प्यार करें जैसे मसीह ने हमारे साथ किया, और ये मसीह किए हमें सिखाया गया है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद प्यार कर। खुदा बाप, हम इस आयत को लेके आगे बढ़ें और दूसरों के सामने हम वैसा वही सलूक करें कि जैसे हम अपने आप से करते हैं। जिन्होंने भी सुना, खुदा बाप तो उन सबको बड़ी आशीष देना, बड़ी बरकत देना, ताकि वो भी अपने में ये जज्बा ये पैदा कर सके। सबको बड़ी आशीष देना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो, कबूल कर ले। आमीन।